बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हमारी क्लास नंबर 7 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की। इससे पहले हम नाउन प्रोनाउन वर्ब पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या ये पढ़ा, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं है, तो लिहाजा उन पर वर्क अच्छी तरह करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कल हमने प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 पढ़ी थी, जो बात करती है उन कौमों की। ये याद रखिएगा। सबसे पहले इसको लिखने से पहले ज़रा आप रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब आपको पढ़ाया गया था। वर्ब आपके पास 3 तरह के हैं। एक एक्शन है, एक बी वर्ब है, और एक आपके पास बी वर्ब के पास हैव वर्ब है। हर वर्ब के आपके पास 5 फॉर्म हैं। ये बात पे जरा गौर कीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म आपके पास फिर होती है एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड देन आईएनजी फॉर्म, जिसको आप लोग इंग फॉर्म के नाम से भी जानते हैं या पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म बी वर्ब की आपके पास है एम आर, एसोरियस फॉर्म में इज, सेकंड फॉर्म है आपके पास वॉज वर, थर्ड फॉर्म आपके पास इसकी है बीन, आईएनजी फॉर्म आपके पास बीइंग। ये बात बहुत काम की है, बस इसका स्केच अपने माइंड में रखिएगा, फौरन हमें इसकी डेफिनेशन नंबर सेकंड समझ आ जाएगी। सेकंड और थर्ड हम कोशिश करते हैं कि दोनों को इसी लेक्चर में कवर अप करें। फिर इसके अलावा डेफिनेशन नंबर थर्ड की बात हो रही है, तो है वर्ब की हमने पढ़ा। है वर्ब्स की भी हमारे पास 5 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपके पास हैव है, एसोरियस फॉर्म हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म आपके पास हैड, और आईएनजी फॉर्म आपके पास होती है हैविंग। इस बात पे जरा आपने गौर रखना है। डेफिनेशन नंबर 2 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 2 लिखता है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंडीशंस। ये आपकी हाल की कंडीशंस की बात करता है। पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस एंड डेली रूटीन। एक्शन से मुराद एक्शन वर्ब था, वो आपके उन कामों की बात करता है जो रोजाना होते हैं या बार बार होते हैं। आपने पढ़ा अली क्लास लेता है, अली टेक्स क्लास, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, आलिया खत लिखती है, आलिया राइट्स अ लेटर, आलिया खत नहीं लिखती है, आलिया डजंट राइट अ लेटर, क्या आलिया खत लिखती है, डज आलिया राइट अ लेटर, क्या आलिया खत नहीं लिखती है, डजंट आलिया राइट अ लेटर। आज आपके पास प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 2 है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंडीशन। ये प्रेजेंट कंडीशन की बात करता है। जुमले का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में जुमले का स्ट्रक्चर आपने यही पढ़ा था। मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ। सुनिएगा, आई आपके पास सिंगल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई के साथ आपको याद हो, ही शीट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एसोरियस फॉर्म, और आई भी देजू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सर यहाँ पे? एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। ठीक हो गया? मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। आलिया लाहौर में है, आलिया इज इन लाहौर। तुम टीचर हो, यू के साथ आर लगता है। आलिया के साथ, आलिया सिंगुलर प्रोनाउन है, ही शी शी में आती है, शी के साथ आपने पढ़ा एसोरियस फॉर्म लगती है। तो बी वर्ब की एसोरियस फॉर्म आपके पास इज है, तब आलिया के साथ इज लगता है। ये बहुत काम की बात है। आलिया इज इन लाहौर, आलिया लाहौर में है। यू आर अ टीचर, तुम टीचर हो। अली डॉक्टर है, अली इज अ डॉक्टर। उस्मान बीमार है, उस्मान इज इल। ये उसकी कंडीशन की बात हो रही है। और उस्मान आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उस्मान आपके पास शी आता है, और सॉरी ही में आता है, और ही के साथ वर्ब की एसोरियस फॉर्म लगती है, तो उस्मान इज इल आ जाएगा। इसके बाद इसकी अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। यहाँ पे आपने याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस फॉर्म के साथ आपने सिंपल नॉट लगा लेना है। ठीक है जी।
नॉट लगा लेना इसमें, और कोई आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, मैं क्लास में नहीं हूँ। ठीक है जी। अली इज इन आलिया इज इन लाहौर, तो आलिया इज नॉट इन, आलिया लाहौर में नहीं है, आलिया इज नॉट इन लाहौर। तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर, तुम टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर, तुम टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ टीचर। अली इज अ डॉक्टर, अली इज नॉट अ डॉक्टर, अली एक डॉक्टर नहीं है। उस्मान बीमार है, उस्मान बीमार नहीं है, इसकी नफी हो रही है। उस्मान इज नॉट इल, उस्मान बीमार नहीं है, उस्मान इज नॉट इल। यह आपके पास इसका नेगेटिव सेंटेंस आ गया। इंटेरोगेटिव में जब आप सवाल पूछेंगे तो सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, एम आई इन क्लास। ठीक है जी। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा। एम आई इन क्लास, क्या मैं क्लास में हूँ। आलिया लाहौर है, आलिया इज इन लाहौर, आलिया लाहौर नहीं है, आलिया इज नॉट इन लाहौर। क्या आलिया लाहौर में है, इज आलिया इन लाहौर। आप इन और एट दोनों लगा सकते हैं, इसको तफसीलन प्रीपोजिशन में पढ़ाया जाएगा। यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। इज अली अ डॉक्टर, क्या अली डॉक्टर है, इज अली अ डॉक्टर, क्या अली डॉक्टर है। उस्मान इज नॉट इल, इज उस्मान इल, क्या उस्मान बीमार है। ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल आपने नॉट लगा लेना है। एम आई नॉट इन क्लास, क्या मैं क्लास में नहीं हूँ। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं बनती, तब हमने इसको एम आई नॉट लिखा है, एमंट नहीं लिख सकते। और इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनती है तो हमने इसको इजेंट बना लेना है। इजेंट आलिया इन लाहौर, क्या आलिया लाहौर में नहीं है। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनती है आंट, आंट यू आर टीचर, क्या तुम टीचर नहीं हो। इजेंट अलिया डॉक्टर, क्या अली डॉक्टर नहीं है। इजेंट उस्मान इल, क्या उस्मान बीमार नहीं है। ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर सेकंड आ गई है, जो बात करती है आपकी प्रेजेंट कंडीशंस की। सर इसकी रिहर्सल कीजिएगा। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, एम आई इन क्लास, एम आई नॉट इन क्लास। आलिया लाहौर में, आलिया इज इन लाहौर, आलिया इज नॉट इन लाहौर, इज आलिया इन लाहौर, इजंट आलिया इन लाहौर। तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, आरंट यू अ टीचर। आलिया अली डॉक्टर है, अली इज अ डॉक्टर, इज नॉट अ डॉक्टर, इज आलिया डॉक्टर, इजंट आलिया डॉक्टर। उस्मान इज इल, उस्मान इजंट इल, इज उस्मान इल, इजंट उस्मान इल। सर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एवरीवन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको इंग्लिश आए। मैं अब प्रेजेंट सिंपल की एक डेफिनेशन जो मैंने कल पढ़ी थी, उस्मान क्लास लेता है, उस्मान टेक्स क्लास, उस्मान डजंट टेक क्लास, डज उस्मान टेक क्लास, डजंट उस्मान टेक क्लास। उस्मान क्लास में, उस्मान इज इन क्लास, उस्मान इज नॉट इन क्लास, इज उस्मान इन क्लास, इजंट उस्मान इन क्लास। मैंने दोनों डेफिनेशन की रिहर्सल कर ली, दोनों डेफिनेशन को मैं अपने जुमलों में ले आया। अब मैं बोलता हूँ मैं क्लास लेता हूँ, जब मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डोंट आई राइट अ लेटर। मैं लाइब्रेरी में हूँ, आई एम इन लाइब्रेरी, आई एम नॉट इन लाइब्रेरी, एम आई इन लाइब्रेरी, एम आई नॉट इन लाइब्रेरी। तुम घड़ी चलाते हो, यू ड्राइव अ कार, यू डोंट ड्राइव अ कार, डू यू ड्राइव अ कार, डोंट यू ड्राइव अ कार। तुम गाड़ी में हो, यू आर इन अ कार, यू आर इन अ कार, आर यू इन अ कार, आंट यू इन अ कार, आर यू इन अ कार, आंट, आंट आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, आंट यू इन अ कार। ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर सेकंड खत्म हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट बातें नहीं थी, इन पे गौर कीजिए। बहुत काम की बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा काम की बातें हैं। प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 3 पढ़ते हैं, फिर इसके बाद किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई हिस्सा देख लेंगे। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। Present simple definition number 3. It talks about present possessions, illness,
एंड रिलेशनशिप। अभी आपके पास हाल में जो आपकी मलकियत है, बीमारी है या आपके पास रिश्ता है, ये बात कौन करता है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 3 बात करती है आपकी प्रेजेंट की मलकियत, बीमारी या रिश्ता की। जुमले का स्ट्रक्चर वही जो प्रेजेंट सिंपल में पढ़ के आए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसोसिएट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं क्लास लेता हूँ, आई टेक क्लास। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। मैं क्लास लेता हूँ, डेफिनेशन नंबर 1। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, दिस इज डेफिनेशन नंबर 2। एंड मेरे पास क्लास है, ये मेरी मलकियत आ रही है, मेरे पास क्लास है, दिस इज डेफिनेशन नंबर 3। आई आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। ठीक है, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ क्लास, मेरे पास क्लास है। मेरे पास कार है, मेरे तुम्हारे पास कार है। ही शी इट के साथ वर्ब की एसोरियस फॉर्म लगती है, ही शी इट के साथ आई वी दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। यू हैव अ, तुम्हारे सर में दर्द है या अली के सर में दर्द है, अली हैज हेडेक। ठीक है, आपकी बीमारी की बात कर रहा है, अली हैज हेडेक, अली के सर में दर्द है। तुम्हारे 2 बहन भाई हैं, यू हैव 2 सिबलिंग्स। बहन भाई को सिबलिंग कहा जाता है, यू हैव 2 सिबलिंग्स। ठीक है जी, यू हैव 2। तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। उस्मान के पास उस्मान के पास मार्कर है, उस्मान हैज अ मार्कर। ठीक हो गया? ये आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसका नेगेटिव बनाया जाता है, मेरी बात पे आपने जरा गौर करना है, सब्जेक्ट प्लस हमने वहां पे डू नॉट लगाया था, डू डज दोनों लगा के प्लस नॉट लगाया था, और फिर आपको पता था जब डू डज लग जाता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एसोसिएट फॉर्म नहीं आती। आई टेक मतलब ही टेक्स क्लास, तो ही डज नॉट टेक क्लास। अब जब डज नॉट लगेगा तो फिर टेक आ जाएगा, फिर टेक्स नहीं आता। टू डज के बाद नॉट लगाने के फौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई हैव अ कार, इसको बनाएं आई डोंट हैव अ कार। आई डोंट हैव अ, सर आपका सवाल होना चाहिए सर आई हैव नॉट अ कार भी तो बन सकता है, बन सकता है, कोई गलती नहीं है। आई हैव नॉट अ कार भी बन सकता है, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में। अमेरिकन जिसको आई डोंट हैव अ कार बनाते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है, ये भी ठीक है। आई हैव नॉट अ कार, ये भी ठीक है, बट अब ट्राई करें कि आई डोंट हैव अ कार बने, ज्यादा खूबसूरत लगता है। यू आई हैव अ क्लास, आई डोंट हैव अ क्लास, मेरे पास क्लास नहीं है। इधर गौर कीजिएगा जरा, अली हैज हेडेक, अली के सर में दर्द है, अली के सर में दर्द नहीं है, अली के साथ डज नॉट आता है, अली डजंट, हैज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव, ये याद रखना है। अली डजंट हैव हेडेक, अली डजंट हैव हेडेक, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एसोरियस फॉर्म नहीं आती है। अली डजंट हैव हेडेक। उस्मान के पास मार्कर नहीं है, उस्मान डजंट हैव अ मार्कर, उस्मान के पास मार्कर नहीं है, उस्मान डजंट हैव अ मार्कर। डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव है, ये याद रखिएगा, फिर हैज नहीं लगेगा। उस्मान डजंट हैव अ मार्कर। तुम्हारे 2 बहन भाई हैं, यू हैव 2 सिबलिंग्स, तुम्हारे 2 बहन भाई नहीं है, यू डोंट हैव 2 सिबलिंग्स, यू डोंट हैव 2 सिबलिंग्स, तुम्हारे 2 बहन भाई नहीं हैं। फिर इसके बाद आई हैव अ क्लास, आई डोंट हैव अ क्लास। डू डज आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लें, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ, क्या तुम्हारे पास कार है? डोंट आई हैव, डू आई हैव क्लास, क्या मेरे पास क्लास है?
डज अली हैव हेडेक? सर हैव लगेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू डज के बाद, गौर करना है। डज अली हैज नहीं होगा, अली हैव होगा। डज अली हैव हेडेक? क्या अली के सर में दर्द है? डज उस्मान हैव अ मार्कर? क्या उस्मान के पास मार्कर है? ठीक है। डू यू हैव टू सिबलिंग्स? क्या तुम्हारे दो बहन भाई हैं? डू यू हैव टू सिबलिंग्स? क्या तुम्हारे दो बहन भाई हैं? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपके पास क्या आ जाएगा? डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? डोंट आई हैव अ क्लास? क्या मेरे पास क्लास नहीं है? डजंट अली हैव हेडेक? क्या अली के सर में दर्द नहीं है? डजंट उस्मान हैव मार्कर? क्या उस्मान के पास मार्कर नहीं है? रिहर्सल करेंगे बच्चे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको शुरू में बताया था कि स्पीकिंग करनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी है, स्पीकिंग करनी पड़ेगी। स्पीकिंग नहीं करेंगे फिर बहुत सारे मसाइल हैं। मेरी कोशिश है कि हम 75 लेक्चर्स के अंदर अंदर इनको वाइंड अप करें, तो लिहाजा कोशिश करें कि सीखें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। I have a class, I don't have a class, do I have a class, don't I have a class? Ali has headache, Ali doesn't have headache. Does Ali have headache? Doesn't Ali have headache? You have two siblings, you don't have two siblings, do you have two siblings? Don't you have two siblings? You have a bike, you don't have a bike, do you have a bike? Don't you have a bike? Usman has a marker, Usman doesn't have a marker. Does Usman have a marker? Doesn't Usman have a मार्कर में पढ़, मार्कर नहीं होता बेसिकली, गोरा मार्का पढ़ता है। तो मैं पढ़ हूं, आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन ना समझ आई तो आपने अपनी कर लेनी है। ठीक है, 3 डेफिनेशन में कवर कर चुका हूं। अब मैं जरा दोबारा पढ़ूंगा, एक जुमला में उठाऊंगा डेफिनेशन नंबर 1 का, एक डेफिनेशन 2 का, एक डेफिनेशन नंबर 3 का, इनको जोड़ूंगा। आपने भी ऐसे ही जोड़ना है, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। मैं क्लास लेता हूं, आई टेक क्लास, आई डोंट टेक क्लास, डू आई टेक क्लास, डोंट आई टेक क्लास। डेफिनेशन नंबर 2, मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, एम आई इन क्लास, एम आई नॉट इन क्लास। डेफिनेशन नंबर 3, मेरे पास क्लास है, आई हैव अ क्लास, आई डोंट हैव अ क्लास, डू आई हैव अ क्लास, डोंट आई हैव अ क्लास। ठीक है, उस्मान गाड़ी चलाता है या उस्मान बाइक चलाता है, उस्मान राइड्स अ बाइक, उस्मान डजंट राइड अ बाइक, डज उस्मान राइड अ बाइक, डजंट उस्मान राइड अ बाइक। उस्मान बाइक पर है, ठीक है जी। उस्मान इज ऑन द बाइक, उस्मान इज नॉट ऑन द बाइक, इज उस्मान ऑन द बाइक, इजंट उस्मान ऑन द बाइक। उस्मान के पास बाइक है, उस्मान हैज अ बाइक, उस्मान डजंट हैव अ बाइक, डज उस्मान हैव अ बाइक, डजंट उस्मान हैव अ बाइक। समझ आ गई बात की? तो बातें यहां तक चेंज हो जाती हैं, इनकी रिहर्सल करनी पड़ेगी। इनको आपको जैसे प्रोनाउंस किया जाता है या जैसे मैं आपको रिहर्सल करवा रहा हूँ, रिहर्सल नहीं करेंगे फिर आपके लिए बहुत सी परेशानी है। चीजें सीखना चाहते हैं तो इसको लाजमी करें, बहुत आसानी के साथ और बहुत इजी मेथड से आपको समझाई जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि इन डेफिनेशंस की तरह आपको आज तक किसी ने समझाया होगा। आपको आज तक जुगाड़ ही बताया जाता था कि ता है, ती आता है तो फला आता है तो फला आता है, उन चीजों पे मत जाएं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास प्रेजेंट सिंपल की ही आखिरी डेफिनेशन कर लेते हैं और इस बात को आज हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल को, इसकी डेफिनेशन नंबर 4 भी आज ही देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल पहली बात करता है प्रेजेंट आपके पास एक्शन की, रिपीटेड एक्शन एंड डेली रूटीन की। दूसरी डेफिनेशन आपके पास है प्रेजेंट आपके पास कंडीशंस की बात करता है, जो आपके पास हाल की कंडीशन है। तीसरी बात ये करता है प्रेजेंट पोजीशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप की। चौथी बात, मेरी बात पर जरा गौर करना है, आपने आज तक ये जुमला पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस आपके पास अभी हम कंडीशन पढ़ के आए, वर्ब के बस फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म, और प्लस आपके पास एडजेक्टिव, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। डेफिनेशन नंबर 4 में इसको लेके आ जाए, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। शुरू तेज है या आपके पास मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, उस्मान चला के, उस्मान इज क्लेवर। मेरी बात पे जरा गौर करना है,
आप ये भी बोलते हैं मैं तैयार हूं, और आप ये भी बोलते हैं मैं तैयार हो जाता हूं। अब मैं तैयार हो जाता हूं ये प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 में नहीं आता। आप सोचेंगे सर इसके आखिर में भी तो ता है ती आता है, लेकिन सर ता है ती आता है वो बात करता है एक्शंस की, और यहाँ बात हो रही है कंडीशंस की, और यहाँ पे बात हो रही है आपके एडजेक्टिव्स की। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं। इस बात पे जरा गौर करेंगे, मैं तैयार हो जाता हूं। इस जुमले का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस गेट। ठीक है, क्या आएगा आपके पास? गेट प्लस एडजेक्टिव। उसी तरह ही शीट के साथ गेट्स आ जाएगा, आई विद यू के साथ गेट आ जाएगा। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं, आई गेट रेडी, मैं तैयार हो जाता हूं, आई गेट रेडी। ये बहुत काम की बात है। उस्मान चालाक है, उस्मान चालाक है, उस्मान इज क्लेवर, उस्मान चालाक हो जाता है, उस्मान गेट्स क्लेवर, उस्मान गेट्स क्लेवर। आलिया खूबसूरत है, आलिया इज ब्यूटीफुल, आलिया इज ब्यूटीफुल, आलिया खूबसूरत हो जाती है, आलिया गेट्स ब्यूटीफुल, आलिया गेट्स ब्यूटीफुल, आलिया खूबसूरत हो जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, गौर कीजिएगा। आलिया इज ब्यूटीफुल, आलिया गेट्स ब्यूटीफुल। ठीक है जी। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ये आपकी प्रेजेंट की कंडीशन है। तुम लायक हो या तुम ज़हीन हो, तुम ज़हीन हो जाते हो, यू गेट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, यू गेट इंटेलिजेंट। आपने जिंदगी सारी पढ़ा कि यार आपकी डेली रूटीन, आपसे कोई पूछे कि आपकी डेली रूटीन क्या है, तो आप उसको बताते हो यार कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। मैं जल्दी उठता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता नहीं हूँ, हो जाता हूँ, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। ठीक है जी। तो गेट आपके पास प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल की डेफिनेशन नंबर 1 का हिस्सा नहीं है। ये मेरी बात याद रखें। यू आर इंटेलिजेंट, यू गेट इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो जाते हो। इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म प्लस नॉट प्लस आपके पास क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हो जाता हूं। सब्जेक्ट प्लस डू डज आ जाएगा, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास यहाँ पे गेट होगा, गेट्स खत्म हो जाएगा। अब गेट्स खत्म हो जाएगा। आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हो जाता हूं। आई डोंट गेट रेडी, आई डोंट गेट रेडी, मैं तैयार नहीं हो जाता हूं। उस्मान इज क्लेवर, उस्मान इज नॉट क्लेवर, उस्मान चालाक नहीं है, तो उस्मान डजंट गेट क्लेवर, उस्मान चालाक नहीं हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन नंबर 4 में आता है। प्रेजेंट सिंपल हमारे पास तकरीबन कंप्लीट है। आज आपका होमवर्क है घर से, जो लोग हमारे पास हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल में लेक्चर आ रहा है, तो आपने आज अपने डेली रूटीन पे 8 से 10 जुमले बना के, तकरीबन 8 जुमले डेली रूटीन पे आप में से हर बंदा बनाए, और डेली रूटीन पे जुमले बना के हमें वो डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप में भेज दें, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वहाँ पे कमेंट करें डेली रूटीन में। अब आपके पास डेली रूटीन क्या है? आप प्रेजेंट सिंपल की डेली रूटीन हम लिख सकते हैं खुद से। क्या लिख सकते हैं? आप किस टाइम उठते हैं? आप लिखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद क्या करते हैं? आई ऑफर प्रेयर, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है जी। मैं तैयार हो जाता हूँ, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू, देन लगाते जाए आपकी मर्जी। आई गो टू स्कूल, फिर मैं क्लास स्कूल जाता हूँ, फिर मैं क्लास लेता हूँ। आई टेक क्लास, ठीक है जी, फिर मैं दिन को लंच करता हूँ। ठीक है, आई डू लंच, आई डू लंच इन स्कूल, मैं स्कूल में लंच करता हूँ, फिर स्कूल में ब्रेक हो जाती है। ठीक है जी।
हो जाना आपके पास गेट्स है, गेट्स लाजमी आप इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद मैं स्कूल से वापस आता हूँ, ठीक है जी। आई कम बैक फ्रॉम द, सारा प्रेजेंट सिंपल है, आपकी डेली रूटीन की बात हो रही है, सारा प्रेजेंट सिंपल है। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, देन मैं अपने कपड़े तब्दील करता हूँ, ठीक है जी। आई चेंज माई क्लॉथ्स, फिर मैं जोर की नमाज के लिए तैयार होता हूँ, ठीक है जी। आप वजू करने को एबोल्यूशन कहते हैं, एबोल्यूशन, ठीक है। तो आप अगर मैं जोर की नमाज के लिए वजू करता हूँ तो आई डू एबोल्यूशन या आई एबोल्यूशन फॉर जोर प्रेयर, दोनों बातें, क्योंकि डू आप तब लगाएंगे कि आपके पास एक्शन वर्ब नहीं है, तो बेसिकली एबोल्यूशन खुद भी एक्शन वर्ब है, तो आई डू एबोल्यूशन करें फिर भी ठीक है, या आई एबोल्यूशन फॉर जोर प्रेयर एंड देन आई ऑफर जोर प्रेयर। आप अपनी डेली रूटीन में 8 से 10 जुमले लाजमी लिखे, हमें डीएम करें। आज आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।